तो हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1। तो उसका प्रॉब्लम 5 देखेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहा है वो, इन द क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर। ठीक है, मतलब 4 दोस्त है, वो जिस तरीके से बैठे हैं क्लासरूम में। ठीक है, एंड चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स एंड चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। तो ऐसे ही मतलब दो लोग आपस में आए और आपस में डिस्कशन किया, चंपा और चमेली ने, कि ये ए बी सी डी तुम्हें स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा। मतलब ये उनके वर्ड्स थे। तो चमेली क्या हो गई, मतलब चमेली ने डिसएग्री कर दिया, बोल रही है नहीं दिख रहा है करके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है और पता करना है कि कौन करेक्ट है, चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है। तो चंपा बोल रही है कि स्क्वायर है, चमेली बोल रही है कि स्क्वायर नहीं है। तो अब हमें, ठीक है, ये सब फालतू बना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चारों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे और हमें पता करना है कि ये स्क्वायर है कि स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ आपस में, 4 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये कुछ दिखेंगे इस टाइप से। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल आर ऑफ इक्वल लेंथ। और मतलब सारी कंडीशन होनी चाहिए, एक तो सारी साइड इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, ये अगर दोनों पॉइंट प्रूव है तो हमारा स्क्वायर है। या तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि इंटरनल एंगल इज़ 90 डिग्री, ये सारी भी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी तो इतना अंदर अपने को जाना नहीं है, सीधे सीधे डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके ही प्रूव करते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले ऑल साइड्स आर इक्वल प्रूव करना पड़ेगा और डायगोनल की भी लेंथ इक्वल है आपस में। ठीक है, ऑल साइड्स मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, डिस्टेंस बिटवीन सी डी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए डी, सारे डिस्टेंस क्या है, बराबर है। और दूसरा बोल रहा है कि डायगोनल बी डी और डायगोनल ए सी का भी डिस्टेंस सेम है, मतलब लेंथ सेम है, ये प्रूव करना है। ऑल साइड्स आर इक्वल से काम क्यों नहीं चलेगा, सिर्फ क्योंकि रोम्बस भी एक ऐसा फिगर होता है, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है लेकिन डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं होती उसके। ठीक है, इसलिए एक और फिल्टर लगाना पड़ा हमें यहाँ पे कि डायगोनल की भी लेंथ बराबर होती है, तभी उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। अदरवाइज ऑल साइड इक्वल वाला एक और केस है हमारे पास, जो है रोम्बस। ठीक है, तो क्या टास्क बच गया हमारा, सबसे पहले तो इन्होंने कोऑर्डिनेट दिए नहीं हुए हैं, इन्होंने क्या करा है, प्लॉट कर दिया है एक्स वाई एक्सिस पे। ठीक है, अगर इसको मैं एक्स एक्सिस बोल दूँ, इसको मैं वाई एक्सिस बोल दूँ। ठीक है, तो यहाँ से ए कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, क्लियरली दिख रहा है। ए कोऑर्डिनेट का मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ठीक है, ए कोऑर्डिनेट नहीं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट होता है हमारा वाई एक्सिस से पॉइंट, उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस से ए पॉइंट का डिस्टेंस है 3 यूनिट। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट तो आ जाएंगे हमारे, एक्स एक्सिस हो जाएगा उसका 3, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेम पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है यहाँ से, जो कि है 4 यूनिट्स। ठीक है, बिकॉज एक्स एक्सिस से पॉइंट ए का डिस्टेंस है 4 यूनिट्स, तो ये हो गया 3,4। ठीक है, सेम तरीके से बी आ जाएगा, बी कैसे आएगा, बी का डिस्टेंस कितना है, मतलब बी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे कितना है बी पॉइंट का, तो जो हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए अगर हम, तो वाई कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस है इसका 6 यूनिट्स। ठीक है, तो बी हो जाएगा 6 और वाई, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे, जो कि हो जाएगा 7। सिमिलरली सी का कितना आ जाएगा, सी का आ जाएगा हमारा, एक्स निकालने के लिए वाई से डिस्टेंस देखेंगे तो वो आ जाएगा 9, और वाई निकालने के लिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो वो आ जाएगा 4। ठीक है,
डी कैसे आ जाएगा हमारा, डी के लिए हम लोग एक्स निकालने के लिए वाई कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस देखेंगे तो आ जाएगा 6, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो जो कि कितना है 1। ठीक है, तो चारों पॉइंट्स आ गए हमारे। तो जब चारों पॉइंट्स आ गए तो क्या करना है, बस डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, 4 पॉइंट है ना हमारे, तो सबसे पहले या तो इसको रहने देता है, इसको मैं बोल देता हूँ x1 y1, ठीक है, बी को बोल देता हूँ x2 y2, सी को बोल देता हूँ मैं x3 y3, और डी को बोल देता हूँ मैं x4 y4। तो ए और बी के बीच में का डिस्टेंस कितना आएगा, ए और बी के बीच में का डिस्टेंस आएगा, कोई भी दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस कैसे आता है, वो आता है सिंपल उन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट है x1, बी का है x2, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर। सिमिलरली दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दैट इज y1 माइनस y2, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो x1 कितना है, x1 है हमारा 3, x2 कितना है, x2 है हमारा 6, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर। y1 कितना है, y1 है हमारा 4, y2 है हमारा 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 3 माइनस 6 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, -3 का स्क्वायर मतलब 9, और 9 और 9 18, तो ये होगा √18। तो ए बी के बीच में का डिस्टेंस कितना है, साइड में लिख देते हैं, तो ए बी के बीच में का डिस्टेंस है √18। सेम चीज़ करके, ठीक है, जिसको ये समझ में आ गया, बाकी सिर्फ रिपीटेशन है। तो ए बी आ गया, बी सी के बीच में का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बी सी के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, बी और सी के, जो कि हमारा x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज बी को x2 y2 से डिनोट किया है, सी को x3 y3 से डिनोट किया है। x2 कितना है हमारा, x2 है हमारा 6, x3 है हमारा 9, 6 माइनस 9 स्क्वायर, y2 है हमारा 7 और y3 है हमारा 4, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 9 मतलब -3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 मतलब +3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 9, ये हो गया √18 वापस। तो बी सी के बीच में का डिस्टेंस कितना आ गया, √18। ठीक है, सी डी कितना आएगा, सी डी भी सेम आ जाएगा। सी डी क्या हो जाएगा हमारा, x3 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर। ठीक है, x3 कितना है, x3 है हमारा 9, x4 कितना है, x4 है 6, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर। सिमिलरली y3 कितना है, y3 है 4, और y4 कितना है, y4 है 1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर, तो हो गया 9 + 9, वापस हो गया √18। तो आपका सी डी की लेंथ भी कितनी आ गई, √18। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, आखिरी बचा हमारा ए डी। ए डी के लिए भी सेम करेंगे। ठीक है, ए डी के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और डी के x4 y4, तो ये हो जाएगा हमारा x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x4 कितना हो जाएगा हमारा, x1 है 3, x4 है 6, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर। y1 है हमारा 4, y4 है हमारा 1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 माइनस 6 इज -3 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 1 इज +3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर भी 9, +3 का स्क्वायर भी 9, तो 9 + 9 इज √18। तो यहाँ से आपका ए डी भी आ गया √18। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, चारों साइड की लेंथ आ रही है बराबर, तो एक वाला फिल्टर तो क्रॉस हो गया। ठीक है, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये तो ठीक है, क्योंकि अगर इसमें से एक भी साइड अगर बराबर नहीं आती तो यहाँ पे ही कैंसिल हो जाता, रूल आउट होता कि ये स्क्वायर नहीं है। लेकिन अब चारों साइड इक्वल आ गई, अभी दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी डायगोनल के लिए। तो डायगोनल हो जाएगा हमारा, पहला होगा ए सी। ठीक है, ए सी को चेक करते हैं। तो ए सी क्या आ जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, सी के है x3 y3, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दैट इज x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब y1 माइनस y3 का स्क्वायर। तो x1 माइनस x3 कितना हो गया, x1 हो गया हमारा 3, और x3 हो गया हमारा -9 इसका स्क्वायर, प्लस y1 कितना हो गया हमारा, y1 हो गया 4, और y3 हो गया हमारा 4,
4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 माइनस 9 मतलब -6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 मतलब 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 6 6 36, जो कि वापस हो जाएगा 6। तो आपका एक डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई? 6। ठीक है। सिमिलरली दूसरा डायगोनल बच गया विच इज़ बी डी। तो बी डी का क्या आ जाएगा? बी डी का एक्स कोऑर्डिनेट है x2, y है y2 और डी का है x4 y4। तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते हैं हम पहले, तो x2 माइनस x4 का होल स्क्वायर, बाद में लेते हैं y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दैट इज़ y2 माइनस y4 का स्क्वायर। ठीक है। तो x2 कितना है हमारा? x2 है 6, x4 कितना है? x4 है 1, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 है हमारा, y2 है 7, y4 है हमारा, y4 है 1, तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर। कुछ तो गलत किया मैंने यहाँ पे, हाँ, x2 माइनस x4 है ना, तो ये 6 माइनस 6 हो गया यहाँ पे, 6 माइनस 1 कैसे लिख दिया? तो 6 माइनस 6 हो गया हमारा 0 स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 1 हो गया हमारा 6 स्क्वायर। ठीक है। तो ये 0 प्लस 6 स्क्वायर कितना हो गया? √36 विच इज़ नथिंग बट 6। तो यहाँ पे आ गया बी डी की भी वैल्यू क्या आ गई? 6 के बराबर। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे चारों साइड की लेंथ भी बराबर है और डायगोनल की भी लेंथ बराबर है। तो चंपा जो बोल रही है, मतलब चंपा चमेली, डोंट यू थिंक सी डी इज़ अ स्क्वायर? तो चंपा जो बोल रही है वो सही बोल रही है, ABCD क्या है? ABCD इज़ अ स्क्वायर। ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर पता होनी चाहिए एंड डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। दैट्स इट।